मेरा नाम सुबूही खान है। मैंने भी इंटरफेथ मैरिज की है। मैंने एक हिंदू पुरुष से शादी करी है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी है। अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करी है। मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं होली भी मनाती हूँ, मैं दिवाली भी मनाती हूँ। तो अगर आप किसी की पहचान को अपनाते हुए शादी करते हैं, उससे किसी को कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत आप किसी को मानसिक गुलाम की तरह इस्तेमाल करते हैं और कभी भी उसको छोड़ के चल देते हैं, और उसके ख़िलाफ़ अगर समाज का सभ्य वर्ग आवाज़ उठाता है तो आप कहते हैं कि जी ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। किसी पंथ को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत की बेटियों के साथ चल रहा है। तो वो षड्यंत्र हमारी इन बच्चियों को, मासूम बच्चियों को पता होना चाहिए। ये एंटी नेशनल जो फोर्सेस भारत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, उनको समझ नहीं पाती हैं। मैंने बच्चियों को उदाहरण दिए कि आज जो हमने फिल्म में देखा कि एक हिंदू बच्ची को फातिमा बना के आईसिस की फिदाइन बना दिया जाता है, ये लव जिहाद का सिर्फ एक चेहरा है। ब्रेन वॉश करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए या फिर मुसलमानों की संख्या बढ़ा के भारत में डेमोग्राफी इम्बैलेंस करने के लिए, तो अगर शादी जैसी व्यवस्था को, संस्कार को मिसयूज़ किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ अलग से कानून बनने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। पिछले कई दिनों से खबरों की सुर्खियां बनी और उसके साथ में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई सुबूही खान एक घटना की वजह से। लेकिन आज वही सैकड़ों छोटी बच्चियों के साथ में, जो युवा बच्चियां हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है कई बार, उनके साथ में द केरला स्टोरी देखने के लिए आज मोदी मॉल पहुंची हैं और पूरी फिल्म देखने के बाद में बच्चियों के साथ में बाहर निकली। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, मुझे लगा सैकड़ों ऐसी ये बच्चियाँ हैं जो आज द केरला स्टोरी देख करके निकली हैं। और हालांकि इन्होंने मैसेज भी दिया है, फिल्म अपने आप में मैसेज देती है, लेकिन मुझे लगा सीधी बातचीत कर लेनी चाहिए सुबी जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पर। लेकिन बच्चियों के साथ में आज यह फिल्म देखने के बाद में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैंने अंदर, आप लोग शूट नहीं कर पाए थे, मैंने बच्चियों को अंदर भी ये मैसेज दिया था कि इस फिल्म को दिखाने का मकसद ये कतई नहीं है कि हम किसी मज़हब के या किसी पंथ के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अगर किसी पंथ को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत की बेटियों के साथ चल रहा है, तो वो षड्यंत्र हमारी इन बच्चियों को, मासूम बच्चियों को पता होना चाहिए। क्योंकि ये भोली होती हैं, ये अक्सर लोगों की बातों में आके, झांसे में आकर जो एजेंडा है, षड्यंत्र हैं, या एंटी नेशनल जो फोर्सेस भारत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, उनको समझ नहीं पाती हैं। मैंने बच्चियों को उदाहरण दिए कि आज जो हमने फिल्म में देखा कि एक हिंदू बच्ची को फातिमा बना के आईसिस की फिदाइन बना दिया जाता है, ये लव जिहाद का सिर्फ एक चेहरा है। इसमें तो एनआईए की रिपोर्ट्स हैं कि ये जो हिंदू लड़की थी, उसकी दोस्त की दोस्त, ऐसे लिंक बना के टोटल 21 लोगों का ब्रेन वॉश करके, कन्वर्ट करके टोटल 21 लोगों ने एक साथ आईसिस ज्वाइन किया था। ये एनआईए की रिपोर्ट्स हैं, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड्स में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट है। दूसरा उदाहरण मैंने बच्चियों को ये दिया कि कई बार कोई लड़का हमें पहचान छुपा कर मिलता है, जैसे तारा सहदेव का, नेशनल शूटर का उदाहरण हम सभी जानते हैं कि उनको मिला था रंजीत कोहली, और शादी के बाद पता चलता है कि उसका असली नाम था रफ़ीकुल हसन, और शादी के बाद उनके पर दबाव बना कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, और जब वो नहीं हुई तो उनके साथ मार पिटाई हुई, तब ये मामला मीडिया में आया। एक और उदाहरण मैंने बच्चियों को दिया कि जिसमें आपको लड़का मुसलमान बन के ही मिला, अंजना तिवारी का केस है लखनऊ का, और फिर जब वो इमोशनली कनेक्ट हो गई, फिजिकल इंटीमेसी हो गई, तब उससे बोला कि तुम मुस्लिम बनोगी तभी मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। तो वो लड़की कन्वर्ट होकर आयशा बन गई। अब क्योंकि वो उसने इस्लामिक लॉ के हिसाब से निकाह किया था, तो वो लड़का शादी के बाद उसको बोलता है कि शरिया में तो 4 शादियाँ अलाउड हैं, और उस लड़की को छोड़ के दुबई में जाके कोई दूसरी शादी कर लेता है। अगर ये लड़की स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करती, अगर ये लड़की अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी करती या भारत के कानून के अंतर्गत शादी करती, तो वो लड़का इसको ऐसे छोड़ के भाग नहीं सकता था। क्योंकि इस लड़की ने शरिया के हिसाब से निकाह किया, तो शरिया में तो 4 शादियां जायज़ हैं। अब वो बिना क्लोजर दिए, बिना डिवोर्स दिए, बिना कोई अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही के दूसरी महिला के साथ शादी करके सेटल हो गया। ये लड़की अपना सब कुछ खो चुकी है। उसको जब कहीं इंसाफ नहीं मिला, तो उसने लखनऊ में विधानसभा के सामने जाके अपने अंदर अंजना तिवारी उर्फ आयशा, हम सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, लव जिहाद काफ़ी तरह के चेहरे बदल के अलग अलग तरह से हो रहा है। कहीं फिदाइन बना रहे हैं, कहीं पहचान छुपा के मिल रहे हैं, कहीं लड़की को पहले कन्वर्ट करा दे रहे हैं और बाद में फिर बहुविवाह करके दूसरी, तीसरी, चौथी शादियां भी कर रहे हैं। एक केस मेरे पास और आया था जिसमें एक लड़की से
हिंदू लड़की से एक मुस्लिम लड़का मिला, 10 साल तक उस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में रहा, शारीरिक संबंध भी बनाए, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, हर तरह का उसका शोषण करने के बाद 10 साल के बाद उस लड़की को छोड़ के और किसी मुसलमान लड़की से निकाह कर लिया कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। ऐसे 6 पूरी प्रॉपर रिसर्च है हमारे पास, पूरी लिस्ट ऑफ केसेस है हमारे पास कि तरह तरह से चेहरे बदल के लव जिहाद भारत में हो रहा है। और जो लोग इसको भ्रांति बोलते हैं या जो लोग कहते हैं कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, भारत ना प्रेम के खिलाफ है, ना भारत प्रेम विवाह के खिलाफ है, ना भारत इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ है। मेरा नाम सुबुही खान है, मैंने भी इंटरफेथ मैरिज की है, मैंने एक हिंदू पुरुष से शादी करी है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी है, अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करी है। मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं होली भी मनाती हूँ, मैं दिवाली भी मनाती हूँ। तो अगर आप किसी की पहचान को अपनाते हुए शादी करते हैं, उससे किसी को कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत आप किसी को मानसिक गुलाम की तरह इस्तेमाल करते हैं और कभी भी उसको छोड़ के चल देते हैं, और उसके खिलाफ अगर समाज का सभ्य वर्ग आवाज़ उठाता है तो आप कहते हैं कि जी ये तो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहा है। हमारे साथ आज मुस्लिम बच्चे भी आए हैं फिल्म देखने के लिए, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, ये हिंदू बच्चियाँ मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले, और मेरी कौम के नाम पर गलत हो रहा है, मेरे मज़हब के नाम पर गलत हो रहा है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी सुबुही खान की बनती है कि आगे आकर उसके खिलाफ बोले। इसलिए आज सैकड़ों, आई थिंक 100 से ऊपर बच्चियां हैं, उनके साथ हम ये फिल्म देखने आए हैं। बहुत अच्छा लगा, बच्चियों को समझ भी आया। आप शायद उनसे बात करेंगे तो, बिकॉज फिल्मों का हम जिस तरह की पिक्चरें देखते हैं, जिस तरह के गाने सुनते हैं, जिस तरह के आइडियल्स बनाते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, उसका हमारे दिमाग पर, हमारे चरित्र पर असर ज़रूर पड़ता है। देखिए, इसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि यह फिल्म हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने वाली है, देश का माहौल ख़राब करने वाली है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये सभी बच्चियां एक मुस्लिम बहन के नेतृत्व में ये फिल्म देखने के लिए आई हैं। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है कि कोई इस्लाम के या मुसलमान के या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, छोटा सा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। प्लीज़ इनको बोलिए कि शूट करें इसको, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि विदेशों में कई बार हमने सुना था कि लोग NRI बनने के लिए या विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के लिए बाहर के लोगों से शादी कर लिया करते थे। शादी करने के बाद वहाँ की नागरिकता जब मिल जाती थी, वो शादियाँ तोड़ देते थे, डिवोर्स कर लेते थे। जब वहाँ की सरकारों को पता चला कि शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को एक नागरिकता पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक सेपरेट कानून बना कि आप NRI बनने के लिए, सिटीजनशिप लेने के लिए शादी और डिवोर्स नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे देश में जब पता चला है कि इंटरफेथ मैरिजेस को इस्तेमाल किया जा रहा है ब्रेन वॉश करके बच्चियों को फिदाइन बनाने के लिए, या ब्रेन वॉश करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, या फिर मुसलमानों की संख्या बढ़ा के भारत में डेमोग्राफी इम्बैलेंस करने के लिए, तो अगर शादी जैसी व्यवस्था को, संस्कार को मिसयूज़ किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ अलग से कानून बनने की ज़रूरत है। और हम उसमें अब बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे। जो गलत है वो गलत है, उसको हम 100 बार गलत बोलेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मयंक हिंदू है। क्या उद्देश्य लेकर के आज इन बच्चों को दिखाई गई? उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो फिल्म का जो मैसेज है वो इन छोटी छोटी बच्चियों के मन में जाए, क्योंकि यह वर्ग ज़्यादा मुख्यतः सॉफ्ट टारगेट है उन लोगों के लिए। तो ये वर्ग है। बाकी ना बहन ने हमें बहुत कुछ बताया, और मैंने इस कार्यक्रम के लिए जो सुबह बहन से परमिशन मांगी कि आपका थोड़ा अगर कीमती समय मिल जाए, आप ज़्यादा अच्छे से इस मैसेज को कन्वे कर सकती हैं, तो उन्होंने मुझे सहर्ष हाँ करी। और बिल्कुल बड़ी बात मुझे ये लगता है कि ये बच्चियां अलग अलग क्षेत्र से और अलग अलग उसके कम्युनिटी से भी है, अलग अलग समुदाय से भी आती है। देखिए, नोएडा में हमारे जो हैं, जो मैं विद्या भारती से मैं हूँ दरअसल, और हमारे लगभग 9 संस्कार केंद्र विद्या भारती से नोएडा में हैं। तो अपने उन्हीं संस्कार केंद्रों की जो मैंने छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं की बड़ी बहनों को हमने ये दिखवाने के लिए, हमारे जो संस्कार केंद्र मलिल बस्तियों में संस्कार केंद्र चलते हैं, तो उन्हीं अभावग्रस्त क्षेत्रों से उन बच्चियों को बुलाया गया, क्योंकि इनको कोई फिल्म नहीं दिखाता इस तरह की, तो हमने उनको दिखाने के लिए योजना बनाई और बहन के साथ मिलकर हमने इस योजना को साकार किया। आरूणी संस्कार केंद्र के लिए खासतौर पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विशेष तौर पर इनके पहल के द्वारा आज ऐसी बच्चियों को फिल्म दिखाई गई है जो सबसे ज़्यादा भ्रमित होने के चांसेस रहते हैं? जी, देखिए, आरूणी संस्कार केंद्र से मेरा परिचय मयंक भाई के माध्यम से हुआ था। पहली बार एक स्कूल में कार्यक्रम में इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। उसके बाद एक ऐसा भाई बहन जैसा रिश्ता बन गया कि जो भी सामाजिक काम मैं करती हूँ, मयंक भाई बोलते हैं कि बहन आप जहाँ भी करें, हम हमेशा हाजिर हैं, आपको जहाँ भी जिस तरह की आवश्यकता पड़े। और मैंने भी मयंक भाई को बोला है कि आप नोएडा में या कहीं भी, आप संस्कार केंद्र में या कहीं भी सामाजिक स्तर पर जो भी काम करें, आपको मेरे स्तर पर जिस भी तरह के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपका
साथ दूंगी। और इसी में एक्चुअली में सही मायने में काम करने का जो मोटिव है वो यही है कि हम अलग अलग संगठनों के तहत, अलग अलग बैनरों के तहत काम कर सकते हैं, लेकिन सबका विजन एक ही है कि भारत को हमें पूरे विश्व का सिरमौर बनाना है और भारत के खिलाफ जो भी मानसिकताएं काम कर रही हैं उनको सबके सामने बेनकाब करना है। आरुणि संस्कार केंद्र को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम ये करते हैं, कभी भागवत कथा करते हैं, बच्चों को स्लम एरिया के बच्चों को बुला के सुनवाते हैं, कभी उनको इस तरह की फिल्में दिखाने के लिए आज आमंत्रित किया है। तो मेरा जहाँ भी सहयोग होगा मयंक भाई के साथ, आरुणि संस्कार केंद्र और नोएडा में जितने भी संस्कार केंद्र चल रहे हैं, तो उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। इसी बात के साथ आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं मयंक भाई, और आप लोगों को भी इतनी गर्मी में आप यहाँ आए हैं कवर करने के लिए, क्योंकि ये मैसेज देश तक और दूसरी बच्चियों तक भी ज़रूर जाना चाहिए। हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।